नमस्कार दोस्तों आज करते हैं इस सीरीज़ की 10वीं वीडियो में 20%। इससे पहले के 1 से 20 तक के क्वेश्चन वीडियो नंबर 9 में हैं। आज आगे बढ़ते हैं 21 पे। देखिए, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना होता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा दोस्तों 27.3 डेज में कर लेता है, 27.3 दिन में पूरी कर लेता है अपनी परिक्रमा चंद्रमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। तो मौसमी घटनाएं दोस्तों शुभ मंडल में घटती हैं, जो सबसे पहला मंडल होता है और सबसे नीचे होता है। इसी में बिजली चमकना, बादल कड़कना, ये सारी घटनाएं होती हैं बारिश वगैरह की। ठीक है, नंबर 23 वायु है। तो वायु क्या है? वायु एक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, वायु गैसों का एक मिश्रण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 24 पे। नंबर 24, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 25, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत रक्षा करती है? ये है ओजोन गैस। ठीक है, ओजोन गैस की जो परत है वायुमंडल में, वे पराबैंगनी सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। 26, नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ये बहुत आसान है, ये पृथ्वी को बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है इस पर पानी की उपस्थिति के कारण। 27 क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 पे। यह है तारे का रंग सूचक होता है। तो तारे का जो रंग है वो क्या बताता है? वो बताता है कि ताप का, दबाव का, घनत्व का, किस चीज़ का सूचकांक होता है। तो इन ऑप्शन में से दोस्तों कोई भी नहीं है। ठीक है, इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है, कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों नेपच्यून है। ठीक है, नेपच्यून है। और नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? अरुण और शुक्र पर। ठीक है, अरुण और शुक्र पर। इसका कारण है क्योंकि ये दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो विपरीत घूमते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, जबकि ये दोनों ग्रह अरुण और शुक्र क्या है, पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। इस कारण से पश्चिम से इनमें सूर्य उगता हुआ नजर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी 30 का था। आगे बढ़ते हैं 31, वलय युक्त ग्रह कौन सा है। तो वलय युक्त ग्रह, ये तो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह क्या है, वलय युक्त है। वलय यानी कि उसके चारों तरफ क्या है, गोल छल्ले हैं। ठीक है, 37, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। तो ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर दिशा को। ठीक है, उत्तर दिशा को इंगित करता है। प्राचीन काल में जब लोग कंपास का यूज नहीं करते थे तो तारों की दिशाओं को देखकर ही क्या है, वो आगे बढ़ते थे रात को जब यात्रा करते थे। ठीक है, आगे 33 पे चलते हैं। ये है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से तारों में ऊर्जा पैदा होती है। 34 क्वेश्चन, नेपच्यून की खोज किसने की थी। तो नेपच्यून की खोज की थी दोस्तों गैले ने। ठीक है, गैले ने नेपच्यून की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। तो मनुष्य ने पहली बार 1969, ठीक है, 1969 में पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने क्या है, कदम रखा था चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दोस्तों काला दिखाई देता है। ठीक है, काला दिखाई देता। अगर वायुमंडल न हो पृथ्वी पर तब हमें पृथ्वी से भी आकाश काला ही दिखाई देगा। ठीक है, नीला नहीं दिखाई देगा। 37 क्वेश्चन नंबर, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 38, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। ठीक है, डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। 39 क्वेश्चन नंबर, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर स्थित होता है, यानी कि हमारे जो सौरमंडल हो कहाँ पर पाया जाता है उसमें क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह दोस्तों पाया जाता है आपका मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, इनकी बेल्ट है पूरी की पूरी
वो क्षुद्र ग्रह वो हैं ग्रह होते हैं जो जब ब्रह्मांड तैयार हो रहा था हमारा सौरमंडल, तो उस समय वो ग्रह नहीं बन पाए ग्रेविटी के, कम ग्रेविटी के कारण, ठीक है। और जो ग्रेविटी के कारण एक साथ जुड़कर बड़े जिन्होंने रूप ले लिया वो ग्रह बन गए, और जो छोटे छोटे टुकड़े रह गए जुड़ नहीं पाए वो क्षुद्र ग्रह बन गए। और आज वो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में चक्कर लगाते हैं लाखों की संख्या में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 40। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, तो पृथ्वी किस तरह से घूमती है पश्चिम से पूर्व, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी क्या है, घूमती है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।